भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। षटशिखर बिहारी जी महाराज की हरि नाम संकीर्तन की जय हो। जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की इस पावन धरा पर विराजित होकर के परम पावनी पतित पावनी चित्त शोक विनाशिनी भगवत रस प्रदायिनी श्रीमद् भागवत सरिता के अंतर्गत सर्वप्रथम परम प्रियतम परमात्मा भगवत स्वरूप शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को अनंत कोटि वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में वंदन। मेरे जीवन को सुसंस्कृत बनाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सद्गुरु के चरणों में मेरा वंदन। सभी विद्वत जनों के चरणों में सादर वंदन। आप सभी प्रभु प्रेम पिपासु श्रोतृवृंद, आप सबके हृदय में मेरा ठाकुर किलोल कर रहा है। श्री वृंदावन में आप हम सभी भी यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ ठाकुर हमारे हृदय प्रदेश में किशोरी जी के सहित नृत्य कर रहा है। ऐसे रास बिहारी प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन प्रस्तुत करता हूँ और आज की इस परम पावनी कथा सरिता में प्रविष्ट होने का साहस कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ। भगवद कथा रस प्रवाहिनी कृष्ण रस प्रदायिनी है, ये चित्त शोक विनाशिनी है। श्री कृष्ण को प्रदान करने वाली कृष्ण प्रदायिनी है। ऐसे भगवत रस में विगत 3 दिवसों से हम अवगाहन कर रहे हैं। ये भागवती गंगा अजस्र अनवरत अक्षुण्ण रूप से सतत प्रवाहित हो रही है। यमुना का पुलिन है, गिरिराज की छत्र छाया है। श्री वृंदावन धाम का ये पवित्र आंगन है, जहाँ पर स्वयं भगवान ने लीलाएं करी है, क्रीड़ा करी है, आज भी कर रहे हैं।
ऐसे दिव्य स्थल पे विराजमान होकर के भगवान के भक्तों के चरित्र और भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए यहाँ समवेत रूप से एकीभूत हैं, प्रतीक्षारत हैं कि कब वह कृष्ण रस प्रवाहित हो और कर्णपटुओं से, कानों के दोनों से उस रस का हम पान करें। श्रीमद् भागवत कथांतर्गत विगत दिवस में हमने भगवत स्वरूप भगवान कपिल के आगमन का सुंदर चरित्र श्रवण किया। सांख्य योग के प्रणेता ये भगवान कपिल माता देवहूति को माध्यम बना करके संपूर्ण जगत को एक सुंदर उपदेश दे करके गंगा सागर क्षेत्र में आए हैं। मनु शत्रुपा की सबसे बड़ी जो पुत्री है उसका नाम आकुति है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न होता है। पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह संपन्न हुआ था और इनके यहाँ प्रथम संतान के रूप में ही स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं, जिनको हम कहते हैं यज्ञ भगवान। दक्षिणा के सहित यज्ञ भगवान ने, यज्ञ पुरुष ने अवतार लिया है और जय जयकार हो गई है। अनुसुईया और अत्रि के यहाँ त्रिदेवों का आगमन होता है और उन्हीं के आशीर्वाद से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय प्रकट होकर के आते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके गंगा के किनारे इस वृत्तांत को प्रकट कर रहे हैं, विस्तरित कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु और शत्रुपा की जो सबसे छोटी बेटी उसका नाम सती था और इससे कोई वंश नहीं चला। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, सती का वंश क्यों न चल सका? तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए ये वृत्तांत सुनाया है कि राजन, ये मनुष्य रूपा की सबसे छोटी जो पुत्री है प्रसूति, जय श्री कृष्ण कही है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और इनके यहाँ 16 पुत्रियां हुई हैं। क्षम्यताम, प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और इनके यहाँ 16 पुत्रियां हुई हैं, जिनमें से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ में हुआ है। हरि, श्री, मूर्ति इत्यादि इनके नाम हैं। धर्म और मूर्ति के यहाँ भी भगवान का प्रकट्य होता है। नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट होकर के आए हैं धर्म और मूर्ति के यहाँ। तो 13 पुत्रियां दक्ष की धर्म को ब्याही गई और जो 14वीं पुत्री है उसका विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ है। इसका नाम है स्वाहा देवी। 15वीं पुत्री जिसका नाम है स्वधा देवी, इसका विवाह पितरों के साथ में हुआ है। और 16वीं पुत्री जिसका नाम है सती देवी, ये शंकर भगवान को ब्याही गई। अपने पिता के घर गई थी यज्ञ पर बिना बुलाने पर, अपना अपमान भी सहन कर गई, लेकिन पति के अपमान को सहन न कर सकी
अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। इसलिए कोई वंश नहीं चला सती का। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम मनुष्य रूपा के पुत्रों के वंश के विषय में श्रवण करना। मनुष्य रूपा के 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटा का नाम उत्तानपाद हुआ और छोटे बेटा का नाम प्रियव्रत हुआ। उपरि पादो यस्यसा, इसको उत्तानपाद कहा जाता है, जिसके चरण होते ऊपर को और सिर होता है नीचे को। यह शाब्दिक अर्थ है उत्तानपाद का। तो उत्तानपाद कौन है, संकेत से यदि हम समझें तो उत्तानपाद हम आप सभी लोग हैं। क्योंकि जिस समय मातृगर्भ में निवास किया था तो सिर नीचे था और पांव ऊपर थे, इसलिए हम लोग उत्तानपाद हैं। और स्वयंभू मनु का बेटा भी उत्तानपाद है। मजे की बात तो यह है कि इस उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां हैं, और जो हम आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना उत्तानपाद, उनकी भी 2 पत्नियां हैं। जय श्री कृष्ण कहिए। उत्तानपाद की पत्नियों के नाम है सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 पत्नियों के नाम है सुनीति और सुरुचि। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे भीतर हमेशा से विराजमान है। अंतर द्वंद्व हमारे भीतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यह सदियों से चलता आ रहा है। एक प्रवृत्ति कहती है कि धर्म के मार्ग पर चलो, वेद के मार्ग पर चलो। दूसरी प्रवृत्ति कहती है सब ढगौंसला है फन, राधे राधे बोलो, मौज मनाओ, 4 दिन के लिए दुनिया में आए हैं। एक प्रवृत्ति कहती है कि हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचे ना तो फिर भगवान की पूजा भी व्यर्थ है। लाख कर लेना तुम भगवान की पूजा, लाख कर लेना तीर्थ, लेकिन हमारे व्यवहार से अगर किसी का दिल दुखा है तो तेरी कोई पूजा सफल नहीं हो सकती है। कोई पूजा सफल नहीं हो सकती है। कोई भगवान तुझसे प्रसन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि सब घट मेरा साईं और खाली घट ना कोई। सबके भीतर वही तो बैठा हुआ है। जब सब में वही बैठा है तो किस संग करूं विरोध, तो किससे विरोध करूं मैं। लेकिन हमारे भीतर 2 प्रवृत्तियां हैं। ऐसे समझो, हमारे भीतर 2 शेर हैं। क्या है? शेर है। एक अच्छे वाला, एक गंदे वाला। और दोनों शेर ऐसे हैं कि वो लड़ते ही रहते हैं। हमेशा उनका युद्ध चला रहता है, हमेशा लड़ते रहते हैं। जब दोनों शेर लड़ेंगे तो एक बात का उत्तर आप लोग मुझे देना कि विजय किसकी होगी। पंडित जी बोल रहे हैं कि अच्छे वाले की होगी। राधे राधे बोलो। और जिसके भीतर अच्छे वाले की विजय हो रही है वो तो बोलेगा कि अच्छे वाले की होती है। जिसके भीतर बुरे वाले की विजय हो रही है वो बोलेगा बुरे वाले की होती है। और मैं तो कहता हूं कि किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन हाँ विजय उसकी होगी जिसको भोजन अच्छा मिलेगा, जो बलशाली अधिक होगा, जो ज्यादा पुष्ट होगा, हरिष्ट होगा। कमजोर वाले की विजय नहीं होगी। ऐसा ही ना।
जो ज्यादा बलिष्ठ होगा उसकी विजय हो जाएगी, और ज्यादा बलिष्ठ वह होगा जिसको भोजन अच्छा मिलेगा। अब विचार करना कि कौन से शेर को हम अच्छा भोजन दे रहे हैं। आप पूछेंगे उनका भोजन क्या है। जो गंदे वाला शेर है ना, उसके भोजन के लिए तो रेस्टोरेंट बने हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए भोजन की कमी नहीं है। सारे ऐश्वर्य की भोग की सामग्री सब वो गंदे वाले का भोजन है। सब सुख सुविधाएं, ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये दुनिया के नजारे, ये सब गंदे वाले शेर का भोजन है। चलचित्र, सिनेमा, धारावाहिक, ये सब गंदे वाले शेर के भोजन है। तो फिर अच्छे वाले का भोजन क्या है जी? बोले अच्छे वाले का भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसको ढूंढना पड़ता है। गंदे वाले के लिए तो बहुत है, लेकिन अच्छे वाले शेर को अपना भोजन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा रेयर मिलता है, वो बिरला ही मिलता है। इस अच्छे वाले शेर का भोजन है सत्संग, अच्छे वाले शेर का भोजन है कथा, जो बड़ा दुर्लभ है जगत में, दुर्लभ है सत्संग। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव जीवन दुर्लभ है, और दूसरा दुर्लभ है सत्संग, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ है। तो अच्छे वाले शेर को जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर किसकी विजय होगी? जब उसको भोजन ही नहीं मिले, बेचारे को कई दिनों से वो उसको मिल ही नहीं रहा है कुछ, वो तो कमजोर बढ़ जाएगा, उसकी विजय नहीं हो सकती। इसलिए मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में कभी विचार करना कि कौन से अपने शेर को हम पुष्ट कर रहे हैं, कौन सी अपनी प्रवृत्ति को हम पुष्ट कर रहे हैं, कौन सी अपनी पत्नी को हम प्रसन्न कर रहे हैं, जो राजा उत्तानपाद ने किया है। यदि सुनीति को प्रसन्न करता है तो ध्रुव मिलता है, लेकिन स्वरुचि को प्रसन्न करता है तो उत्तम मिलता है, ध्रुव नहीं मिलता है। उत्तम माने सुख सुविधा। एक बात और आपसे करना चाहता हूं मैं, दुनिया की इन सुख सुविधाओं को हमने आनंद का नाम दे दिया। बहुत अच्छा भोजन किया, महाराज जी आनंद आ गया। बहुत अच्छा शयन किया डनलप के गद्दे पर, महाराज जी आनंद आ गया। BMW में सफर किया, यात्रा की, आनंद आ गया। ये आनंद तभी तक है जब तक उस भोग को भोगा नहीं, और ये सदा रहने वाला नहीं है, तो फिर आनंद कैसे है? किसी ने कहा बोले एसी रूम में रहने का जो आनंद है ना, वो है ही नहीं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। एक बड़ी सुंदर बात है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से विनय करी, बोले गुरुजी आप मेरे घर आना।
अब गुरुजी तो रहते थे हिमालय में। हिमालय में रहती है बर्फ, वहां माइनस टेम्परेचर रहता है। गुरुजी ने कहा भैया आपके घर में आऊंगा, लेकिन वहां हमारे अनुकूल वातावरण कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हम आएंगे आपके घर में तो वहां तो गर्मी होगी, हम कैसे रहेंगे? शिष्य ने कहा कोई बात नहीं, हम सब व्यवस्था कर लेंगे, आप एक बार आने के लिए हामी तो भरिए ना। प्यार से कहिए जय श्री कृष्ण। और चेला ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की महाराज। कमरे में पानी भरवाया गया, उसमें बर्फ की सिल्लियां रखी गई और टेम्परेचर मेंटेन किया गया, उसको माइनस में पहुंचाया गया। गुरुजी जब आए थे, जैसे कमरे में प्रविष्ट हुए, बिल्कुल वही जो हिमालय में है वातावरण, बिल्कुल वही मिला, कोई अंतर ही नहीं। गुरुजी को लग रहा है कि हिमालय में ही बैठे हो। अब हुआ यूं कि जो चेला था, उस चेले का भी एक चेला था, मतलब वो सेठ था तो इतनी व्यवस्था की, और उसका भी एक नौकर था। नौकर ने देखा कि गुरु सेवा ऐसे की जाती है, अरे भाई ये तो बड़ा कमाल की बात है। तो एक बार छुट्टियों में वो भी घर गया अपने, उसके घर थे मनाली में, जय श्री कृष्ण बोलो। तो छुट्टियों में अपने घर चला गया। उसने सोचा मैं भी अपने गुरुजी को बुलाता हूं। मेरे मालिक ने भी गुरुजी को प्रसन्न किया, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए जीवन में, मैं भी तो बुलाऊंगा अपने गुरुजी को। और गुरुजी से जाकर के विनय की। गुरुजी आए, चेला ने बहुत खर्चा किया, जितनी पगार मिली थी पूरे साल भर की वो खर्च कर दी। बिल्कुल कमरे को पानी से भरा गया, उसमें बर्फ की सिल्लियां रखी गई, मैंने माइनस टेम्परेचर मेंटेन किया गया। गुरुजी जैसे आए थे, भीतर गए थे तो कांपने, क्योंकि सेठ जी ने जब गुरुजी को बुलाया था तो वो था जून का महीना, और यहाँ नौकर जी ने जब गुरुजी को बुलाया था तो वो था दिसंबर का महीना, जनवरी का, आजकल का। और गुरुजी तो नाराज होकर के बाहर निकले, बोले ये क्या व्यवस्था है? अरे नहीं नहीं गुरुजी, आपके लिए किया है, मैंने साल भर की पगार लगा दी आपकी सेवा के लिए, आपके लिए किया, आप रहिए ना भीतर, मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि भैया मुझे बख्श दे, ऐसी कौन सी दुश्मनी है तेरी मेरे साथ, जो शत्रुता निभाना चाहता है? तो हम यदि कहें कि वो ऐसी सुख है, आनंद है, तो आजकल लगाना फिर, आजकल लगाना उसको। बढ़िया फुल स्पीड में। कोई वस्तु हमें सुख कैसे दे सकती है? कोई वस्तु हमें सुखी कैसे कर सकती है? हाँ, हम उसको सुख का आनंद नाम दे भी सकते हैं, लेकिन वो हमें आनंदित नहीं कर सकती। आनंदित कौन कर सकता है? बोले जो स्वयं आनंद है, जो परमानंद है, जो परमात्मा है, स्वयं आनंद स्वरूप है, वही तो हमें आनंदित कर सकता है ना। सुख की चाह में इस राजा उत्तानपाद ने भी स्वरुचि को वर्ण किया है और उत्तम आया है, जो दोनों रानियों के बेटा हो गए हैं। तो स्वरुचि में सौतिया डाह आ गया। एक दिन बैठे थे राजा सिंहासन पर, छोटे छोटे बालक खेलते खेलते आए हैं, दोनों पिता की गोद में बैठने की चेष्टा करने लगे। उत्तम को गोद में पकड़ा था राजा ने, और जैसे ही ध्रुव उछल करके राजा की गोद में
जाने की चेष्टा करने लगा। स्वरुचि वहां पर आ गई है और स्वरुचि ने ध्रुव से जो कटु वाक्य कहे वो ध्रुव के भीतर चुभ गए, चोट पहुंची है। क्षत्रिय वीर है, बालक है। एकदा सुरुचे पुत्रमंकमारोप्य लालयन् उत्तमं न रुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ऐसे समय में इस सिंहासन पर पैर रख करके उनकी गोद में चढ़ना ये तेरा अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। उसने कहा ये मेरे पिता है, मेरा अधिकार है। बालक का अधिकार होता पिता की गोद में बैठने का। विमाता ने कहा इनका पिता होना आवश्यक नहीं है इस सिंहासन पर पैर रखने के लिए। तुझे जो योग्यता ग्रहण करनी पड़ेगी वो योग्यता है कि मैं तेरी मां बनूं। यदि स्वरुचि किसी की मां नहीं है तो वो इस सिंहासन पर चरण रखने का अधिकारी नहीं हो सकता। तेरी प्रवृत्ति स्वरुचि की होनी चाहिए। इनका पिता होना आवश्यक नहीं है, मेरा माता होना आवश्यक है। और यदि इस सिंहासन पर चरण रखना चाहता है ना तो ध्यान से सुन ले। अभी छोटा बालक है तो तेरी समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर इस सिंहासन पर चरण रखना है तो भगवान से जाकर के मृत्यु मांग। ऐसे कटु वचन कहे, मृत्यु मांगना भगवान से। भगवान की तपस्या करना और भगवान सामने आएंगे तो उनसे कहना कि मैं मर जाऊं, और फिर ये भी मांग लेना कि मृत्यु के बाद स्वरुचि के गर्भ से जन्म लूं। मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तो ही इस सिंहासन पर चढ़ने का अधिकारी होगा। क्षत्रिय वीर है। जैसे जैसे सोए हुए सांप के कोई डंडा मार दे तो फुफकार भरता है, ऐसे लंबी सांस लेता हुआ एक क्षत्रिय वीर वापस आ रहा है। 4 साढ़े 4 वर्ष का बालक जो फुफकार भरता है, लंबी आह लेता है, क्रोध में लाल नेत्र किए हुए ध्रुव आ रहा है और जैसे ही मां दिखी थी मां के सीने से लिपट गया है और मां जैसे दुलार करने लगी ध्रुव रो पड़ा। कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे। क्रोध है, रुदन है। मातु सपत्न्याः सदुर्क्ति विद्धाः श्वसन रुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिषन्तं स्फुरिताधरोष्ठम् जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। रुदन करते हुए मां से कहता है कि मां, मेरी भी माता ने आज बड़े कटु वचन मुझसे कहे, मैं बदला लूंगा उनसे जाकर के, मैं बदला लूंगा। जैसे बदला लेने की बात कही थी सुनीति ने बालक के मुख पर हाथ रख दिया। सुनीति कहती है कि बेटा, क्या यही संस्कार तुझे मुझसे मिले? क्या यही सीखा तूने मुझसे? 4 वर्ष की जो शिक्षा थी मेरी, क्या उसका सार ये निकाला? किसी से बदला लेने की बात तेरे मुख पे आई कैसे?
सब वृतांत सुनाया था और सुनीति ने कह दिया कि तेरी भी माता ने कुछ भी असत्य नहीं कहा है, वो कभी तेरा बुरा नहीं चाहती है, उसने सत्य ही तो कहा है बेटा कि जीवन में भगवान को प्रसन्न कर लेना चाहिए। जीवन में यदि प्रभु को प्रसन्न नहीं किया तो फिर किया ही क्या, फिर जन्म ही क्यों लिया? ये जन्म लेना ही व्यर्थ है तेरा। प्रभु को प्रसन्न करना ही चाहिए, उनको याद करना ही चाहिए बेटा, यही तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। माता की आज्ञा को मान करके छोटा बालक निकला है, वन में विचरण करने लगा। माँ ने बता दिया है कि भगवान को ढूंढना, तुझे भगवान मिल जाएंगे, ढूंढना उनको। मामंगलम तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत् सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तेरी इच्छा को प्रभु ही पूर्ण कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठाकुर जी ही पूरी कर सकते तेरी इच्छा। तो जाना और प्रसन्न करना ठाकुर जी को, पुकारना उनको। और जो प्रभु को ढूंढने के लिए एक बार निकल पड़ता है, उसको जीवन में गुरु मिलते हैं। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु उस जीव को ढूंढता हुआ आ जाता है जो प्रभु मिलन की आस लेके घर से निकलता है। प्रभु मिलन की आस लेकर के घर से निकलो, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। अभागे तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। प्रभु से मिलने की प्यास लेकर के, आस लेकर के ध्रुव निकला है तो नारद जी मिले, गुरु रूप में नारद मिले। नारद जी ने परीक्षा भी ली है, और जो उस परीक्षा में बालक सफल हुआ तो नारद जी ने ध्रुव के कान में मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का यह मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र इसको कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का प्रमुख प्रतिपाद्य मंत्र है। जहां भागवत की कथा होती है, इस मंत्र का जप होता है, और जितना हो सके इस मंत्र का जप होना चाहिए भागवत में, क्योंकि इसी मंत्र के जप के बल पर ध्रुव ने प्रभु को प्रकट कर दिया। कल आप लोग दर्शन करके आए ना ध्रुव टीला का, मधुवन में बड़ा सुंदर स्थान है, यमुना के किनारे। ध्रुव जी महाराज ने वहीं पे जाकर के प्रभु को पुकारा था, पुकारा है, और पुकार को सुनते हैं प्रभु। बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है, मेरे भारत के निर्मल संत हुए हैं। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवले